ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें अच्छे करें ताकि आपको जो उसका फल मिले हमेशा अच्छा मिले। यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपको कष्ट मिलता है, जो आपको जीवन में दुख मिलता है, जो आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, क्या वो प्रारब्ध फल का नतीजा है? क्या ये जो जितने जीवन में कष्ट आते हैं वो सिर्फ हमारे प्रारब्ध कर्म की वजह से ही आते हैं? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमारे प्रारब्ध कर्म कब हमारे जीवन में रोड़ा बनकर आते हैं, कब हमारे जीवन में चट्टान बनकर आते हैं, आज इस वीडियो को पूरा समझते हैं। देखिए, जो हमारा प्रारब्ध है, जो हम जन्म जन्म से अच्छे और बुरे कर्म करते आए हैं, उसका फल मिलना तो निश्चित है। अभी भी आप जो भी कर्म करोगे वो भविष्य में जाके आपको फल मिलता है। इस जन्म में नहीं मिलेगा तो अगले जन्म में मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन जो ये प्रारब्ध है, जिससे हमारी शरीर की रचना हुई है, जिस कर्मों से, और वो जीवन के किस पड़ाव में हमारा वो फल मिलेगा वो हमें नहीं पता होता है। लेकिन जब हमें कष्ट आता है तो हम समझते हैं कि हमारे प्रारब्ध के हिसाब से हम भोग रहे हैं, क्योंकि इस जन्म में हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया है। फिर भी अगर ये जो दुख मिलता है तो कहीं ना कहीं हमने वो कर्म पिछले जन्म में कर रखा है। और यही प्रारब्ध हमारे जीवन का जो मुख्य मुख्य काम है वो करवाता है। जैसे हमारी शादी करवाता है, हमारे जीवन साथी मिलता है, और जो उससे दुख मिलता है वो भी हमारा प्रारब्ध ही है। हमारे जिस घर में हमारा जन्म होता है और उस घर में हमें सुख सुविधाएं नहीं मिलती है, स्ट्रगल मिलता है, तो वो भी हमारा प्रारब्ध ही है। जब हम उस घर में हमारे जो माता पिता अच्छे नहीं मिलते तो वो भी हमारा प्रारब्ध ही है। और अगर हमें अपने जीवन में वो सुख नहीं मिल रहा है, हमें वो जॉब नहीं मिलती, हमें सफलता नहीं मिलती, तो वो भी हमारा प्रारब्ध है। और कब हमें मिलेगा ये भी नहीं पता, पर जब मिलना शुरू होता है तो वो भी हमारा ही प्रारब्ध है। क्योंकि प्रारब्ध में अच्छे कर्म भी होता है, प्रारब्ध में बुरे कर्म भी होता है। तो जहाँ बुरा कर्म आपको फल देता है वहां आपको अच्छा कर्म भी फल देता है। तो इसको समझते हैं एक प्यारी सी स्टोरी से, जिसकी जिस पे ये कहानी है वो शिखा बहन है। और वो बहन अपने प्रारब्ध को कैसे भोगी और कैसे उनका प्रारब्ध चेंज हुआ, ये भी हम आपको बताएंगे कि प्रारब्ध में जो उनको कष्ट भोगना था कैसे उन्होंने भोगा, और कब प्रारब्ध में उनको सुख भोगना था कैसे उन्हें भोगा, और जो प्रारब्ध में कठिन परिस्थितियों को उन्होंने जो सहा, उन्होंने जो सहने की शक्ति जो लेकर आई वो कहाँ से लेकर आई, और उससे वो प्रारब्ध कष्टों से कैसे बाहर निकली, वो आज उन्हीं की स्टोरी से आपको बताएंगे। शिखा बहन का जो जन्म हुआ काफी स्ट्रगल फैमिली में हुआ, और उनके जो माता पिता थे वो भी काफी अच्छे नहीं थे उनके साथ। शिखा क्योंकि एक लड़की थी, और इस जो आप देख सकते हो हमारे देश में मेल डोमिनेटिंग फीचर्स है, तो हमारी लड़कियों को, हमारी महिलाओं को काफी कुछ सहना पड़ता है। और एक लड़की जब हो जाए और लड़की उनके घर में हो तो लड़कियों को वो मान नहीं मिलता। हमेशा एक पुत्र की कामना होती है ऐसे घरों में, कुछ घरों में। तो जो उन शिखा की माता पिता थे उनको भी पुत्र कामना थी, पर शिखा हो गई तो उनको वो इज्जत नहीं मिली। शिखा को हमेशा दुख सहना पड़ा, माता पिता का जो प्यार जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और शिखा हमेशा दुख को सहती रहती। लेकिन कभी भी उन्होंने अपने माता पिता से शिकायत नहीं की कि भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हो। उन्होंने बस ईश्वर से प्रार्थना किया कि जो मैंने जैसा भी कर्म किया था फल मुझे मिल रहा है इस जन्म में, लेकिन मुझे सहने की शक्ति दो ईश्वर, ताकि इस कष्टों को मैं सह सकूं। और वो धीरे धीरे जब माता पिता का प्यार ना मिलते हुए बढ़ती है, अपने अपने बलबूते पे जो कर्म करती है, अपना पढ़ाई करती है, और फिर उस काम को करते हुए पढ़ाई करती है, तो उसकी वजह से उसके कष्ट थोड़े कम होते हैं। फिर उसकी धीरे जब शादी होती है सोचती है कि चलो शादी हो जाने के बाद दुख कम हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे भी जो जीवन साथी मिला शिखा बहन को, वो भी उसको कष्ट देता था, उसको मानसिक पीड़ा देता था, उसको प्रताड़ित करता था, उसको मैनिपुलेट करता था। और ऐसे में अगर कोई और लड़की होती तो टूट जाती, लेकिन उसने इसको भी सहा, इसको भी सहने की शक्ति अपने ईश्वर से प्रार्थना करके लेती, ईश्वर का नाम रटती, ईश्वर को प्रार्थना में हमेशा धन्यवाद कहती कि कोई बात नहीं, इस जीवन में जो भी मुझे ये फल मिल रहा है शायद मेरा प्रारब्ध ही हो, शायद मैंने ऐसे कुछ ही कर्म किए हो जिसकी वजह से मुझे सजा मिल रही है, लेकिन ये प्रारब्ध भी
उनके जीवन में जो उनका पुत्र पैदा होता है, शिखा बहन का जब वो पुत्र पैदा होता है, तो ये कष्ट कम होना शुरू हो जाते हैं। जो ऐसा लगता है कि उनके जीवन में दुखों का पहाड़ है, अब वो दुखों का पहाड़ नहीं रहता। अचानक से उनके जीवन साथी का बिहेवियर, उनसे उनका जो उनको प्रताड़ित करते तो अचानक उनके बीच में परस्पर प्रेम बढ़ जाता है। और ऐसी परिस्थिति में शिखा अपने ईश्वर को वापस धन्यवाद देती है, उन ईश्वर को वो कहती है कि जो हो सकता है, जो मैंने अच्छे कर्म किए, अब मुझे वो फल मिलने वाला है या मिल रहा है। वो जो माता पिता बचपन से उससे अच्छे व्यवहार नहीं किए थे, उसके पुत्र होते ही या तो आप इसको पूत का प्रारब्ध समझ सकते हो, या शिखा का वो प्रारब्ध था जो अब उसके जीवन में अच्छा समय ला रहा था। अब उसके माता पिता जो बरसों से उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उस अचानक पुत्र के होते ही उसके प्रति भी उनका व्यवहार चेंज हो जाता है। अब शिखा वो जीवन में वो सुख पा रही है और वापस उस ईश्वर को धन्यवाद दे रही है। तो ये दोनों ही परिस्थिति जब जीवन में आती है और उस परिस्थिति में हम जब ईश्वर से शिकायत नहीं करते हैं, तो ईश्वर हमें एक असीम शक्ति प्रदान करता है और उस प्रारब्ध को सहने का हमें एक ताकत देता है। तो शिखा बहन के जीवन में जो दोनों परिस्थितियां आई, उन्होंने कभी भी ईश्वर से शिकायत नहीं की, कभी उन लोगों से शिकायत नहीं की जो उनको दुख दे रहा था। उन्होंने अपने अंदर सहने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और समाने की शक्ति को विकसित किया था, और जिसकी वजह से शिखा बहन इस प्रारब्ध फल को भोग पाई। देखिए, प्रारब्ध कष्ट हमें मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसको सहने की, उसको भोगने की भी हमें अंदर शक्ति होनी चाहिए। ये नहीं कि हम टूट के बिखर जाएं, हम पत्ते की तरह ढह जाएं और कोई भी हमें कुचल के निकल जाए। ऐसी स्थिति भी हमें नहीं होनी चाहिए। प्रारब्ध तो आएगा, हम कोई भी इंसान ऐसा है नहीं कि वो कोई बुरा कर्म ही ना किया हो, वो बुरा कर्म करता है और उसका भी फल मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बुरा ही कर्म किया, अच्छा कर्म भी किया है तो उसका भी फल मिलेगा। तो जब ये दोनों का जो समावेश होता है, सुख और दुख का, वो हर के जीवन में आता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे दुख आया और हम शिकायत का पिटारा लेके बैठ गए, हम भगवान को कोसने लगे, हम ईश्वर को कोसने लगे, जबकि ईश्वर और हमारे कर्मों के बीच में कोई संबंध नहीं। हमने अपने कर्म किए तो हमें उसकी सजा मिलती है। ईश्वर को हमारी प्रार्थना, हमारी भक्ति पसंद आती है तो ईश्वर हमारे उन कष्टों को कम कर देता है। क्योंकि जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं, नाम जपते हैं, जब ईश्वर को हम याद करते हैं, तो ईश्वर हमारे उन कष्टों को कम करता जाता है। ईश्वर हमारी भक्ति को देखता है, हमारी नियत को देखता है कि इस जन्म में आप जो हो वो आप अलग हो, जो आप पीछे कर्म करके आए हो उसको कोई भी मतलब खत्म नहीं कर सकता। जब आप ईश्वर भक्ति करते हो, जब आप नाम जाप करते हो, तो उस परिस्थिति से लड़ने की आपके अंदर एक ताकत आती है, आपके अंदर एक ऊर्जा आती है। आप अपने आप को जीवन के जो अनुभव मिल रहे हैं सुख दुख से, उससे आप बिखरते नहीं हो, उसको आप सामना करते हो और शिकायत नहीं करते हो, उसको अपने अंदर समाते हो। तो कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि कुछ लोग जो है अगर शिकायत नहीं करते हैं, जो प्रारब्ध में हमें भोगना पड़ता है कष्ट, तो ऐसे भी होते हैं जो लोग हिंसा भी उतर लाते हैं। देखिए, जब कोई आपको शारीरिक कष्ट में हिंसा कर रहा है आपके साथ, ठीक है, तो उस समय आपको सहना नहीं है, उसमें ईश्वर को तो कहना है कि हाँ भाई हमें कष्ट मिल रहा है, लेकिन उस समय आपको कानून का भी सहारा लेना है। कि देखिए, दो अलग अलग चीज है। हिंसा करना, आपके साथ आपका क्षति पहुंचा रहा है कोई, है ना, मानसिक क्षति आप सह लोगे, लेकिन जब आपको मारने पे उतारू होता है कोई इंसान, आपको प्रताड़ित करने में ये नहीं देख रहा है कि आपका कौन सा अंग का नुकसान हो रहा है या कष्ट हो रहा है, उस केस में ईश्वर भी नहीं कहता है। और जो साथ में जो लोग देख रहे होते हैं इन कष्टों को, जब उस कष्टों को जब ईश्वर देखता है और जो आसपास के लोग देखने के बावजूद नहीं बोलते, तो यहाँ पे एक गलती है। क्योंकि प्रारब्ध आप भोग रहे हो, लेकिन प्रारब्ध में ये नहीं है कि आप किसी की जान ले लो, आप किसी का नुकसान पहुंचा दो। प्रारब्ध का मतलब ये तो आपके नवीन कर्म है ना, कि आप सोच समझ के किसी को जला रहे हो, मार रहे हो या कुछ ऐसी हिंसा कर रहे हो, तो ये गलत है। इसको ना सहना चाहिए और ना ही ऐसा सोचना चाहिए कि मैं किसी को बताऊंगी, अपने अंदर संभालूं। एक सहन शक्ति की एक लिमिटेशन होती है, ठीक है, उस लिमिटेशन तक आपको सहना है। लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा बन रहा है या एक्स्ट्रा आपकी जान पे पड़ रही है, तो आपको सहना नहीं, आपको लोगों को बताना, अपने परिवार वालों को बताना है, ठीक है। और
भागना भी नहीं है कि भाई मैं हार मान लूं और कुछ ऐसा गलत कदम उठा लूं, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पे ईश्वर आपकी उस चीज को भी देखता है कि आप परिस्थिति में टूट गए हो, और टूट के बिखरने का मतलब यही है कि आप गिव अप करते हो, आप क्विट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ से आप कह रहे हो कि मुझे नहीं जीना, ये भी नहीं करना है। और जो साथ में जो लोग रहते हैं और अगर इस हिंसा को देखते हैं तो ये उसका नवीन कर्म, वो भी इस पाप के भागी बन जाएंगे। अगर वो चुप रहेंगे किसी के ऊपर हिंसा होते देखकर, आप चुप हो तो आप भी उस पाप के उतने ही भागीदार हो, आपको भी आगे चल के वो भोगना पड़ेगा। आप देखते हुए भी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आप भी भागीदारी हो जाते हो, तो आपको भी भागीदारी नहीं बनना है, ठीक है। तो आपको भी अगर आप उसकी मदद कर सकते हो तो करो, क्योंकि ईश्वर आपकी उस नीयत को भी देखता है कि आप किसी की मदद कर रहे हो। वो इंसान सह नहीं पा रहा है, वो टूट रहा है, आप उसको सहारा दे रहे हो और उसकी कानूनी तौर पे उसकी मदद करना चाह रहे हो तो करिए। जहां जहां आपको लगे कि किसी की मदद की हमें उसको जरूरत है, उस समय आप अपनी मदद का हाथ बढ़ाइए, क्योंकि ईश्वर नहीं आएगा, वो आपको ही निमित्त बनाएगा। वो किसी ना किसी को निमित्त बना के आपको उस परिस्थिति से निकालने के लिए ईश्वर का एक दूत समझ लो, जो आपकी मदद करने के लिए आता है ऐसी विकट परिस्थितियों में। तो आपको प्रारब्ध भोगना भी है, प्रारब्ध को सहना भी है, लेकिन प्रारब्ध जब ऊपर बढ़ जाए कि वो नवीन कर्म है किसी सामने वाले का, कि प्रारब्ध को सहना, ठीक है मुझे अच्छा पति नहीं मिला, ठीक है मैं उसको कॉम्प्रोमाइज करूंगी, मैं उसको सह भी लूंगी, लेकिन वो अगर मुझे मारने पे उतारू होगा तो उस चीज को मैं नहीं सहूंगी। वो चीज फिर उसका नवीन कर्म है, वो जानबूझकर कर रहा है आपके साथ। तो ये चीज भी आपको समझना है कि प्रारब्ध कब प्रारब्ध है और कब किसी इंसान का नवीन कर्म है, कब वो सोच समझकर ये कार्य कर रहा है, कब किसी के साथ। अगर कोई इंसान गरीब पैदा हो रहा है, ठीक है, लेकिन गरीब पैदा होना उसका प्रारब्ध है, लेकिन कोई उसके साथ गलत कर्म कर रहा है, गरीबी का फायदा उठा रहा है, तो ये उसका प्रारब्ध नहीं है, वो आपकी विकट परिस्थितियों का फायदा उठा रहा है। तो ऐसे में आपको मजबूत बन के रहना है, ठीक है। आप होप सो आप ये बात समझ गए होंगे कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध का कष्ट कब भोगना पड़ता है। जैसे शिखा बहन ने भोगा, लेकिन उनका वो दुख के दिन बीते और सुख के दिन आए। जो उन्होंने सुख के काम किए, जो उन्होंने शुभ कर्म किए थे, उसको शुभ कर्म का फल मिला। तो दोनों ही फल मिलने निश्चित है, पर हम उसको कैसे लेते हैं ऐसी परिस्थिति में हमारी स्थिति खराब तो नहीं होती है। बस हमें इसी पे ध्यान देना। अध्यात्म में यही सिखाता है, इसी अनुभव को लेने के लिए हमें इस जीवन मृत्यु के चक्र में आते हैं। हम बार बार हम कुछ सीखने के लिए आते हैं और कुछ समझने के लिए आते हैं। अपनी चेतना में हम ज्योति जलाते हैं ताकि हम कुछ सीख सकें। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रारब्ध क्या सिखाता है, प्रारब्ध होता क्या है और प्रारब्ध का मतलब क्या है। अब अगर आपकी शादी टूट रही है, ठीक है, तो वो भी प्रारब्ध कर्म है, ठीक है, आपका उससे नहीं बन रहा है, आपकी टूट रही है। आप किसी और से शादी होना भी प्रारब्ध ही है। जब आपका जीवन साथी आपका नया बनता है, जब आप दूसरी शादी के लिए कदम उठाते हो, वो भी साथी तो कोई कार्मिक अकाउंट से ही आपसे जुड़ा हुआ है, आपका जीवन साथी। तो इन चीजों का सवालों का जवाब भी आपको मिल गया होगा इस वीडियो में। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।